मित्रों, कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम घर से बकरी निकालने जाते हैं, तब तक घर में ऊंट घुस जाता है। कुछ ऐसा ही सरकार की E20 बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के साथ हो रहा है कि इसके चलते जो फायदा होगा तो सामने ये खाने की दाल, मूंगफली का तेल, ये सब की शॉर्टेज होगी, तंगी होगी। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे को डर है। मामला समझते हैं। देखिए, बायो इथेनॉल बनाने के लिए आप चावल है, गन्ना है, मकई है, उसका इस्तेमाल करें और वहां से बना बायो इथेनॉल उसे पेट्रोल में 20% मिलाए, ऐसी सरकार की नीति है। अब सरकार ने सोचा कि इस पॉलिसी के तहत हम चावल और गन्ने के मुकाबले मकई के किसानों को ज़्यादा पैसा ऑफर करेंगे, ताकि किसान मकई ज़्यादा उगाए, चावल कम उगाए और चावल में जितना पानी लगता है उस पानी की बचत हो, ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो, वगैरह वगैरह। लेकिन इस पॉलिसी से एक तकलीफ हुई कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसान जो पल्सिस यानी कि दाल, ऑयल सीड जैसे मूंगफली उगाते थे, तो अपने खेत का बहुत सारा एरिया अब उन्होंने डिवाइड कर दिया कि वहाँ पर हम मकई ज़्यादा उगाएंगे, क्योंकि वहाँ सरकार अच्छा पैसा दे रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हमको गारंटी दे रही है कि हमसे वो खरीद लेंगे। अब इससे एक तरफ फ़ायदा तो ये हुआ कि E20 ब्लेंडिंग के चलते 2025 में हमें 245 लाख मैट्रिक टन ऑयल कम आयात करना पड़ा। उतना सारा हमारा करीब 1,84,000 करोड़ रुपया बच गया, तो फ़ायदा हुआ। लेकिन सामने इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये जितना पल्सिस और ऑयल सीड का कल्टीवेशन कम हो रहा है, तो भविष्य में अफ्रीका से, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम से हमें ज़्यादा वो चीज़ें आयात करनी होगी, ये खतरा भी है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने हिदायत दी है कि एक तरफ खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी, दूसरी तरफ ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी, तो दोनों के बीच संतुलन ज़रूरी है। एक का बलिदान दे के दूसरा हासिल नहीं करना चाहिए। किसी एक क्रॉप को, जैसे मकई को, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे ने एक और सुझाव दिया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए ये खाने पीने के जो फसलें हैं, जैसे गन्ना, मकई, चावल, ये सब क्यों वेस्ट करना है। बेहतर होगा कि हम नॉन फूड क्रॉप्स, गैर खाद्य फसलें जैसे जेट्रोफा, करंज आदि का इस्तेमाल करें। मित्रों, अनअकैडमी का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ के आगे ताला लगा है और बिना कोई फीस दिए आप कुछ देख नहीं सकते ना। जैसे कि हर साल के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स जो UPSC के लिए काम के, उसकी मैं पूरी एक प्रॉपर फ्री लाइव लेक्चर सीरीज चलाता हूं। तो इस साल शुरू हुई है विन 26 सीरीज, जहां पर टाइम पास बोल बच्चन नहीं, पावर पॉइंट हैंडआउट के साथ पूरी पढ़ाई होती है, कंप्लीटली फ्री। इस सीरीज में ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं और अगला लेक्चर 18 मार्च यानी बुधवार रात 9 बजे होने वाला है, जहां पर हम टैक्सेशन, फिजिकल डेफिसिट, 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन सहित सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, पावर पॉइंट और हैंडआउट के साथ, जो आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ और बोलो सारे बहुजन UPSC में कौन पसंद, अनअकैडमी मेरा दिल, मेरी जान और आवाम भी कहती हूँ।